शादी कैसे हो? एक फैक्ट्री में काम करने लगा, शायद 4 पैसे जुड़ जाएं, बिटिया की शादी हो जाए। फैक्ट्री के कुछ नियम थे कि उसमें काम करते करते यदि नौकर के हाथ कट जाए तो 25,000 रुपए, और अगर दोनों पैर कट जाए तो 50,000 रुपए, यदि जान चली जाए तो 1 लाख रुपया कंपनी फैक्ट्री देती है। एक दिन उसने विचार किया, अपने मित्र से परामर्श किया कि क्यों ना मैं इस फैक्ट्री में जान दे दूं एक दिन, और 1 लाख रुपए हमारी पत्नी को मिल जाएंगे, बिटिया की शादी हो जाएगी, उसके हाथ पीले हो जाएंगे। उसके मित्र ने समझाया, देखिए ये तुम्हारी सोच गलत है, आत्महत्या ना करो, कुछ तुम जुगाड़ कर लो, कुछ हम कर लेंगे, मदद कर देंगे, शादी हो जाएगी। लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाई तो एक दिन उसने वास्तव में आत्महत्या कर लिया। फैक्ट्री में काम करने गया और बस वही मर गया। उसकी लाश जब घर पे आई तो उसका मित्र भी आया। मित्र रोने लगा कि आखिर तुमने वही कर डाला, एक दिन तुमने कहा था कि मैं बिटिया के हाथ पीले नहीं कर पा रहा हूं, क्यों ना मैं अपनी जान दे दूं, 1 लाख मिल जाएंगे, पत्नी को शादी हो जाएगी। ये बात जब लड़की ने सुनी, बहुत गंभीर बात, बिटिया ने सुनी तो अपने पिता के लाश पे रोती है और कहती है, कि मेरे करने को हाथ पीले, मेरे करने को हाथ पीले, मेरे करने को हाथ पीले, कैसा फर्ज अदा किया है, और मुझको सजाने के खातिर काहे खुद को सजा दिया। तुम्हारा सपना था कि अपनी बिटिया को दुल्हन के रूप में सजा करके विदा कर दूं, तो मुझको सजाने के खातिर काहे खुद को सजा दिया। क्या बात है, अपने आप को सजा दे दिया तुमने, आत्महत्या कर ली। और कहना कि छोड़ गए तुम बीच भंवर में, केवल मेरा ख्याल रहा कि शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन मेरी माँ का ख्याल तुम्हारे दिमाग से चला गया। अब तुम्हारे सिवा मेरी माँ का कौन होगा। छोड़ गए तुम बीच भंवर में, बूढ़ी माँ की नैया, बूढ़ी माँ की नैया, बूढ़ी माँ की नैया। और मान लीजिए इन पैसों से मेरी शादी भी हो जाए, मैं विदा होकर चली जाऊंगी, तो माँ अकेली घर में बैठ के रोएगी, तब धीरज कौन बंधाएगा जब रोएगी अकेली मैया। और विदाई का मजा तब था पिताजी, जब माँ के साथ तुम भी रोते, माँ रोती और तुम भी रोते, मैं भी रोती, रोते रोते विदा करते। तो माँ के संग में रोने से, माँ के संग रोने से बाबुल तुमने दामन बचा लिया है, और मुझको सजाने के खातिर काहे खुद को सजा दिया। कि सज धज के बन करके दुल्हन जब पिया के घर जाऊंगी, पिया के घर जाऊंगी, दुनिया भर के ताने में और जाकर के पाऊंगी, जाकर के पाऊंगी, जाकर के पाऊंगी। सारी दुनिया के ताने मुझे सहना पड़ेगा। सब लोग कहेंगे अभागन, क्या बात है,
सब लोग कहेंगे अभागन अपने बाबुल को खा लिया है। दुनिया के लोग मुझे जीने नहीं देंगे, ताने मार मार के मार डालेंगे और कहेंगे ये इतनी अभागन है जिसने अपने बाप को खा लिया। सब लोग कहेंगे अभागन अपने बाबुल को खा लिया है। और मुझको सजाने के खातिर काहे खुद को सजा दिया। और कहा, भगवान से कहा कि किसी गरीब को भूल से बेटी मत दे मेरे विधाता। किसी गरीब को बेटी मत दे, और अगर बेटी दे तो धनुष दे, क्योंकि इसी दहेज ने छीन लिया, इसी दहेज ने तोड़ दिया बाबुल बेटी का नाता। बाबुल बेटी का नाता, बाबुल बेटी का नाता। तो उसने किया क्या? इस पैसे से मैं अपनी शादी नहीं रचा सकती और अपने पिता की चिता के संग में लड़की ने भी आत्महत्या कर लिया। धिक्कार है ऐसे दहेज को और ऐसे दूल्हे को। मेरा बाप चला गया, मैं शादी नहीं कर सकती। अपने पिता की चिता के संग में अपनी चिता सजा लिया है। और मुझको सजाने के खातिर चाहे मुझको सजा। दिया। और चंद्राय ने कटपीस के रूप में राष्ट्र की सुनेगा। उसके बाद एक सुंदर सा राष्ट्र के तुम्हारे बड़े दादा माननीय सम्मानीय आदरणीय पंडित जी